दोपहर का खाना चल ही रहा था कि अचानक जेम्स के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। उसने देखा कि गार्ड्स का ध्यान इधर नहीं है, तो चुपके से एक रस्सी अपनी उंगली में लपेट ली। फिर बहाना बनाया कि उसे वॉशरूम जाना है। इजाजत तो मिल गई, लेकिन शर्त रखी गई, उसे लगातार पेड़ की डाल हिलाते रहना होगा ताकि वे देख सकें कि वह वहीं है, वरना गोली मार दी जाएगी। वह बिल्कुल भी घबराया नहीं, थोड़ा ओझल जगह पर जाकर खड़ा हो गया। एहतियात के तौर पर गार्ड्स बीच बीच में फायर करके चेतावनी देते रहे और वह भी जोर से चिल्लाता रहा कि मैं यहीं हूँ, लेकिन उनकी नजर से दूर। वह चुपचाप अपनी उंगली में बंधी रस्सी को पेड़ से कस रहा था। दूर से डाल हिलती दिख रही थी, मगर उसकी आवाज बंद हो चुकी थी। गार्ड्स को शक हुआ, एक गोली चलाई पर निशाना खाली। जब वे दौड़कर वहां पहुंचे तो जमीन पर सिर्फ एक लंबी रस्सी पड़ी थी। वह जा चुका था और जाते जाते जेल का ट्रैकिंग डॉग भी साथ ले गया। अब वह पास के एक घर पहुंचा। उसे पता था पीछा जल्द ही शुरू होगा, इसलिए वक्त खरीदना जरूरी था। उसने 2 बच्चों को बहला फुसलाकर एक कुल्हाड़ी मंगवाई और अपने पैर की एक उंगली खुद ही काट दी ताकि खून की गंध से कुत्ते भ्रमित हो जाएं। फिर घाव को किसी तरह बांधा। इसके बाद एक बच्चे से मिर्च पाउडर मंगवाया और रास्ते भर छिड़कता चला गया ताकि उसकी गंध पूरी तरह दब जाए। कुछ ही देर में गार्ड्स कुत्तों के साथ पहुंचे, लेकिन मिर्च की वजह से कुत्ते लगातार छींकने लगे। ट्रैकिंग नामुमकिन हो गई। लकड़ी के खंभे से टूटी जंजीर देखकर सब समझ गए। वह फिर भाग निकला है, मगर अगली सुबह उसे दोबारा पकड़ लिया गया। सब हैरान थे, इतनी जल्दी। यह उसकी पहली फरारी नहीं थी। इस बार उसके पैरों में एक और बेड़ी डाल दी गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक रात जेल में डांस प्रोग्राम चल रहा था। शोर शराबे के बीच उसने फर्श को नीचे से खोदना शुरू किया। उसके साथ ही जानबूझकर हंगामा करते रहे ताकि गार्ड्स का ध्यान न जाए। जब सुपरिंटेंडेंट राउंड पर आया तो मार्क ने उसे बातों में उलझा लिया। उसी मौके का फायदा उठाकर वह बिस्तर के नीचे से सुरंग में घुस गया। एक और कैदी पीछे पीछे गया। थोड़ी ही देर में बाहर हलचल मच गई। एक साथी जानबूझकर तारबंदी पार करते पकड़ा गया। सब प्लान का हिस्सा था ताकि असली भागने वाले को और वक्त मिल सके। अब वह एक नदी किनारे पहुंच चुका था। रात भर भागता रहा। पुलिस डॉग्स को भ्रमित करने के लिए वह लोहे की बाड़ के पास बार बार उछलता कूदता रहा ताकि हर तरफ उसकी गंध फैल जाए और कोई पैटर्न न बचे। कुत्ते पहुंचे तो कंफ्यूज, हर तरफ उसकी गंध, कोई दिशा साफ नहीं। कभी वह कांटेदार तार पर चढ़ जाता, कभी सुअर के बाड़े में घुसकर खुद को उनकी गंध में लपेट लेता। उसे यकीन था इस बार पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन कुछ देर बाद गाड़ियां वापस लौटी। एक गार्ड कप्तान से बोला, लुक कैप्टन, उसने ब्लू के साथ क्या किया? वो मर गया, खुद को दौड़ा दौड़ा कर मार डाला। हैंडलर अपने कुत्ते को सीने से लगाए रो रहा था। यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतनी हद तक जा सकता है। एक हफ्ते बाद मार्क को एक मैगजीन मिली। अंदर एक चिट्ठी थी उसी की तरफ से। सबको यकीन हो गया वह सच में आजाद हो चुका है। लेकिन अगली ही रात उसे फिर पकड़ कर लाया गया। इस बार हालत बेहद खराब थी, जैसे बुरी तरह टॉर्चर झेला हो। गार्ड्स के जाते ही साथियों ने उसे संभाला। वह बार बार भागने की कोशिश क्यों कर रहा था? कुछ समय पहले उसकी माँ का देहांत हो गया था। नियमों के मुताबिक उसे अंतिम संस्कार में जाने की इजाजत मिल सकती थी, मगर प्रशासन को डर था कि वह फरार हो जाएगा। परमिशन देने के बजाय उसे सॉलिटरी में डाल दिया गया और तब तक रखा जब तक उसकी माँ को दफना नहीं दिया गया। उसी दिन से उसने कसम खा ली थी, या तो आजादी या फिर मौत।